Hello everyone, today I am going to discuss example 8.23. It says that let x and y be independent binomial variate each with parameter np. Find probability x minus y is equals to k. So सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि x और y जो है वो दोनों ही फॉलो करते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर np. तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया. इसके बाद हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू k की वैल्यू. तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें x हमारी वैल्यूज लेता है, तो वो कहाँ से कहाँ तक लेता है, वो 0 से n तक की वैल्यूज लेता है. सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x is going from 0 up to n, then y is going from 0 1 2 up to n. सो इसके बाद देखिए हमें फाइंड करना है इसकी प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ से अगर एक जनरल केस हम देखें और हमारे पास x की वैल्यूज क्या हो, 1 2 3 हो और y की वैल्यूज भी क्या हो, 1 2 3. ये एक जनरल केस है सिर्फ समझाने के लिए. तो यहाँ से अगर हमने निकालना है x माइनस वाई, तो देखिए अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो देखिए 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा. उसके बाद देखिए हम 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे 0 आएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 3 माइनस 3 करेंगे 0 आएगा. तो देखिए यहाँ पे जो रेंज है आपको वो दिख रही है, सबसे लोवेस्ट कितनी है -2 और सबसे हाईएस्ट कितनी है 2. तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो x माइनस वाई की जो रेंज आ रही है वो -2 से +2 के ही बीच में आ रही है. अगर हम इनमें 0 0 भी ऐड कर लें, क्यों ऐड कर लें, बिकॉज हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 0 को इंक्लूड करता है. तो अगर देखिए हम यहाँ से 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, बट 0 माइनस 3 करेंगे तो -3 भी आएगा, एंड 0 माइनस 2 करेंगे तो -2 आएगा, 0 माइनस 1 करेंगे -1 आएगा, एंड सो ऑन. और यहाँ से अगर हम लोग 3 माइनस 0 करते हैं तो 3. मतलब बस बताने का मतलब इतना ही है कि अगर 0 हम इंक्लूड करके ही चलेंगे बिकॉज यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. और यहाँ से हमने देखा अगर हम लोग 0 से 3 तक जा रहे हैं, 3 तक की वैल्यूज ले रहे हैं, तो जो रेंज आ रही है हमारी वो -3 से +3 के बीच में आ रही है. ओके, सो यहाँ से देखिए ये भी अब हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है और उसकी रेंज 0 से n तक जा रही है. y की रेंज भी हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से n के बीच में जा रही है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं, मान लिया हमने कि z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई है, तो ये जो वैल्यूज ले रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लेगा, -n लेगा. -n के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, मतलब कि n में से एक कम हो जाए, बट निगेटिव वाली स्केल पे ही ये चलेगा. अगर जैसे कि आप ये एक स्केल मान लीजिए ये 0 है, तो यहाँ से -n होगा, देन n इसमें से एक कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से होता है अप टू, यहाँ पे समझ लीजिए -1 आएगा 0, फिर यहाँ से 1 जाएगा, 2 जाएगा, अप टू कहाँ तक जाएगा, n+1 तक जाएगा, सॉरी n-1 तक जाएगा, देन n तक जाएगा. तो ये कुछ इस तरह से ही रेंज होगी. तो यहाँ से हमने लिख लिया कि ये -n से लेकर वैल्यू कहाँ तक जाने वाली है हमारी, -1, देन 0, देन +1, देन अप टू n-1 जाएगी, देन n, मतलब बस -n से +n तक की वैल्यू ही जाएगी. अब हमको देखिए इसकी रेंज पता चल गई है और ये हमने z लेट किया हुआ है. तो प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल्स टू, हमने क्या माना हुआ है, इसको कोई भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं. आप लोग k मान लीजिए, t मान लीजिए, कुछ भी, वो आपके ऊपर है. सो बुक में k दिया है तो मैं k को लेकर ही चलती हूँ. तो यहाँ से ये हो जाता है. उसके बाद आपको पता है कि जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो समेशन, आपने इसको क्या माना कि ये रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये रेंज जारी है 0 to n तक जारी है. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हम वो रखेंगे, वो हमने लिया. अब देखिए यहाँ पे
z इज इक्वल्स टू क्या था, x माइनस वाई था। तो यहाँ पे अगर हम लेट कर लें, क्योंकि देखिए x और y दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमने y की वैल्यू r सपोज कर ली, ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और दोनों को हम इंटरसेक्शन के फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो अगर हमने y की वैल्यू मानी r, तो यहाँ पे मान लीजिए इंटरसेक्शन है एंड y इज इक्वल्स टू हमने r माना है, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, वो है k के बराबर। तो यहाँ से अगर देखिए, अगर हम इस वाले टर्म को इससे इक्वेट करते हैं, तो y की वैल्यू हमने क्या मानी है, r मानी है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k प्लस r हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू k सपोज किया हुआ है आपने, एंड y की वैल्यू हमने क्या मानी है, यहाँ पे r मान रखी है। तो अगर r को आप उस तरफ भेजेंगे तो आपका बचेगा z इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू k प्लस r बचेगा। तो ये वैल्यू जो कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अब मैं लिख लूंगी, x इज इक्वल्स टू k प्लस r यहाँ से हो जाएगा। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं x एंड y, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू k प्लस r, देन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल्स टू r। तो ये यहाँ से हो गया। अब आपको पता है कि इन प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला कैसे ओपन करना है, और दोनों ही किसको फॉलो कर रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो समेशन r इज गोइंग फ्रॉम 0 टू n हो गया यहाँ से, और ये आपकी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब जो n है वो तो आपको पता है कि n ही है हमारे, अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग में ही गिवन है कि x और y n तक ही जा रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा n c x की जगह पे k प्लस r हो जाएगा, p टू द पावर x होता है तो p टू द पावर k प्लस r हो जाएगा, एंड q टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस r। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n माइनस k माइनस r। तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद हम ये सेकेंड टर्म सिमिलरली लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा n c r p टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r हो जाएगा। अब आप p और q को एक साथ कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। समेशन r इज गोइंग फ्रॉम 0 टू n c k प्लस r, देन n c r को एक साथ किया, देन p बेस सेम है यहाँ से तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। तो ये हो जाएगा 2r प्लस k q। अगर q को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके बाद क्या आएगा आपका, 2n माइनस 2r माइनस k आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये एक इक्वेशन मिल जाती है। अब आपको पता है कि जो z है वो क्या है, x माइनस वाई के बराबर है। x माइनस वाई को हमने k सपोज किया हुआ है, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, माइनस n से प्लस n तक जा रही है, आपको ये पता है। अब आपको, अगर आपने वैसे ये तो निकाल लिया, तो आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ही पूछी थी कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब अगर कोई पर्टिकुलर केस बोला जाए, जैसे कि बुक में बोला गया है कि अगर हम पर्टिकुलर केस पे देखते हैं, तो ये जस्ट इन लोगों ने पर्टिकुलर केस ही यहाँ पे शो करा है। z इज इक्वल्स टू k की वैल्यू इन्होंने क्या ले ली है, 0 ले ली है। तो बस k की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो देखिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल्स टू 0 टू n, देन n c r हो जाएगा। ये NCR होने के बाद यहाँ पे भी NCR है तो ये NCR का स्क्वायर हो जाएगा। k की वैल्यू 0 रखी है तो p टू द पावर 2r हो जाएगा, एंड q टू द पावर क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2r हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करा है इन लोगों ने, 0 पे चेक किया है। 0 पे चेक करने के बाद इन लोगों ने दूसरा पर्टिकुलर केस जो लिया है वो z इज इक्वल्स टू माइनस n पे लिया है। तो z इज इक्वल्स टू माइनस n पे लिया है तो हमें बस क्या करना है, k की जगह पे माइनस n वैल्यू को प्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा n माइनस n प्लस r n c r p टू द पावर 2r माइनस n q टू द पावर 3n माइनस 2r। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन।
अगर देखिए इस ही इक्वेशन में हम r की वैल्यू n ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है समेशन रेंज r की जो वैल्यू है वो 0 से n तक जा रही है। तो r की वैल्यू अगर हम यहाँ पे n रख देते हैं, r इज गोइंग फ्रॉम 0 टू n, अगर हमने यहाँ पे n रखा है तो आप लोग खुद देखिए कि ये nc 0 हो जाएगा, ये nc n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा, p टू द पावर n एंड q टू द पावर n हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी जो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आएगी, इसको स्टेप को आप सॉल्व करेंगे, फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी p टू द पावर n एंड q टू द पावर n। तो हमको ये जो वैल्यूज मिल रही हैं प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू माइनस एन एंड r की वैल्यू हमने n पुट करी, तो r की वैल्यू अगर हम n पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यूज मिलेंगी, या फिर r की वैल्यूज हमारी इस रेंज के अंदर हों, दैट मीन्स लेस देन n हो, तो हमको ये जो वैल्यूज है ये मिल जाएगी। वैसे तो ये पर्टिकुलर केस आपसे पूछा गया नहीं है, तो आपसे बस इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया। अगर बाई चांस पूछा जाता है तो आप लोग बोलेंगे एग्जाम में, अदरवाइज आप लोग इसको नहीं निकालेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।